अब आ गए हम पेज नंबर 7 पर। क्वेश्चन हमारा है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में। क्वेश्चन है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का विकास किसने किया और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, अब ये जो फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चन में ऐसे नोट्स में ये फ़ायदा है, मतलब एक क्वेश्चन हमने दे दिया अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। अब अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में सारी जानकारी आपको नोट्स के रूप में यहाँ से तक मिल जाएगी। ये इतनी, ये आप सारी जानकारी देख सकते हो अपोलो गाइडेंस की है। ठीक है, पढ़ते हैं। इसे नासा ने विकसित किया था। इसमें आईसी चिप का तकनीक का प्रयोग किया गया था। 2 क्वेश्चन याद होगा कि नहीं। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ने नासा ने बनाया था और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। इसका वजन कितना था? 32 किलो। स्पीड क्या थी? 2.048 मेगाहर्ट्ज। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की रैम थी 2K की और रोम थी 36K की। ठीक है, और इसमें डेटा स्टोरेज होता था, उसकी कैपेसिटी थी 64 KB। ठीक है, और अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर में बिजली की खपत होती है 55 वाट। ठीक है, यह अपोलो अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ये अपोलो जो है अंतरिक्ष मिशन जो होते थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। समझ में आएगा अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर क्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में बात करें तो याद रखना इसको नासा ने बनाया था। ये आईसी चिप पर आधारित है। इसका वजन 32 किलो है। इसकी स्पीड है 2.048 मेगाहर्ट्ज। इसमें रैम है 2K की, इसमें 2K शब्द रैम है, और रोम है 36K शब्द, और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है 64 KB की। इसमें बिजली की खपत होती है 55 वाट, और यह अपोलो अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। नेक्स्ट, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया हार्डवेयर के बारे में। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हार्डवेयर क्या है और इसके उदाहरण क्या है। अब देखो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर होते हैं। याद रखना जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो हार्डवेयर होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हार्डवेयर कौन से माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये हार्डवेयर हैं सारे। ठीक है, टच कर सकते हैं इनको। अब पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या है देखो। मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है और इसके मुख्य घटक क्या है, ये क्वेश्चन है। आंसर दे रखा है यहाँ पे। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। इसके मुख्य घटक हैं CPU, रैम, हार्ड ड्राइव और ग्राफिक्स कार्ड। और रोम, ये क्या नाम है मदरबोर्ड कवर हो गया ना, हो गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को किस नाम से जानते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं? CPU है, रैम है, हार्ड ड्राइव है और ग्राफिक्स कार्ड है। क्या क्या है? CPU, रैम, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड। मदरबोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं? देखो मुख्य कार्य, यह कंप्यूटर के सभी भागों की गति, क्षमता, डेटा संचार को नियंत्रित करता है। यह बिजली की आपूर्ति को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, मदरबोर्ड के क्या कार्य हो गए? यह कंप्यूटर के सभी भागों की गति को, क्षमता को और डेटा के संचार को कंट्रोल करता है और बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CPU सॉकेट, PCI स्लॉट, AGP, हीट सिंक और कमोस बैटरी का उपयोग है। अब देखते हैं, अब सबको एक एक करके देखेंगे हम, इन सब के प्रयोग देखेंगे क्या क्या प्रयोग होता है सबका। तो पहला हमारा CPU, इसका क्या? CPU सॉकेट देख लेते हैं। तो CPU सॉकेट क्या प्रयोग होता है? प्रोसेसर को स्थापित करने के लिए यूज होता है। किसी भी प्रोसेसर को स्थापित करने के लिए या CPU को स्थापित करने के लिए CPU सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट था PCI स्लॉट। इसका क्या प्रयोग होता है? ये साउंड और नेटवर्क कार्ड जैसे कंपोनेंट को जोड़ता है। ठीक है, अगला है AGP, इसे बोलते हैं एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो AGP पोर्ट क्या करता है? तो ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक विशेष स्लॉट प्रदान करता है ये AGP स्लॉट। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट था हीट सिंक। ये क्या करता है? तो ये प्रोसेसर को ठंडा करता है, CPU को ठंडा करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कमोस बैटरी। ये क्या करता है? तो बायोस सेटिंग्स और सिस्टम के समय को स्टोर करता है। ये बायोस सेटिंग्स को और सिस्टम के समय को स्टोर करता है। बायोस सेटिंग को भी स्टोर करता है और सिस्टम के समय को स्टोर करता है, वो है कमोस बैटरी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा CPU के बारे में। CPU क्वेश्चन दे रखा है कि CPU को किन अन्य नामों से जाना जाता है और इसके मुख्य कार्य क्या है। अब आंसर देखते हैं इसका हम। देखो जहाँ पे दे रखा पूरा कंप्लीट CPU के बारे में। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शन का पालन करना।
सीपीयू क्या कार्य होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शन का पालन करना और उन्हें नियंत्रित करना। ठीक है। सीपीयू के 3 मुख्य चरण होते हैं। सीपीयू के 3 चरण होते हैं। सीपीयू 3 चरणों में काम करता है। एक होता है फेच, ठीक, एक होता है डिकोड, एक होता है एग्जीक्यूट। ठीक है। अब फेच का मतलब क्या है? फेच का मतलब होता है रैम से निर्देश प्राप्त करना। डिकोड का मतलब क्या होता है? निर्देश को समझना। और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट कर देना, मतलब एएलयू द्वारा निर्देश को निष्पादित करना। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे।